नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आई होप कि सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। गर्मियां आजकल बहुत हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्विफ्ट में। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं और अगर आपने फाइनलाइज कर लिया है कि भाई आपको मारुति स्विफ्ट लेनी है और आप कंफ्यूज्ड हो ZXi और ZXi प्लस लेने के बीच में, अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेना चाहते हो तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि भाई उसके बीच में जो डिफरेंस है, क्या उतना डिफरेंस देने पे आपको अपने पैसे का पूरा भुगतान हो रहा है कि नहीं। यानी कि जितना पैसा आप एक्स्ट्रा ZXi प्लस या स्लैश डुअल टोन में जाने में लगा रहे हो, क्या उतने पैसे के फीचर्स आपको मिल पा रहे हैं कि नहीं। इस तरीके की मैंने बहुत वीडियोस की हैं और लोगों को बहुत पसंद आती हैं ये वीडियोस और आप लोग उनको बहुत सपोर्ट भी करते हो। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में से या फिर आपको कोई गाड़ी लेना चाहते हैं और किसी दो पर्टिकुलर वेरिएंट्स में कंफ्यूज हैं, तो मैं उन वेरिएंट्स का कंपैरिजन जो है वो करता रहता हूं। और मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं बताता हूँ कि उन दोनों वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है, मैं उसमें एक पूरा वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस करके आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेरिएंट से दूसरे में जा रहे हो तो आपके पैसे का फायदा आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपको उसमें जाने में फायदा है या फिर आपको लोअर वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए। तो दोस्तों चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट के ZXi के आपके ऑन रोड प्राइस की और उसके बाद में ZXi प्लस के आपके ऑन रोड प्राइस की। तो ZXi का जो आपका ऑन रोड प्राइस है वो 8,42,000 रुपए है दिल्ली का, और आपका ZXi प्लस का जो है वो 9,21,000 रुपए है। अगर डुअल टोन की यहाँ पे बात की जाए तो 15,000 रुपए आपको उसमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं डुअल टोन वेरिएंट में, यानी कि आप ZXi प्लस वेरिएंट जो है बिना डुअल टोन वाला ले सकते हैं। और अगर आप डुअल टोन वाला लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो देने पड़ेंगे। अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आप देखते हो तो ऑटोमेटिक वेरिएंट का भी यही है, उसमें भी जो प्राइस रेशो है वो सेम डिफरेंस है। वहां पे भी 80,000 रुपए का मोटा मोटा डिफरेंस आपका प्लस वेरिएंट में है और डुअल टोन वाले में 15,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यानी कि मोटा मोटा अगर आप ZXi प्लस डुअल टोन में जाते हो तो 1,00,000 रुपए का मोटा मोटा आपका डिफरेंस जो है वो निकल के आता है। अब बात कर लेता हूं मैं उन फीचर्स के बारे में कि अगर आप 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है आपकी ZXi प्लस गाड़ी में और क्या वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो मैंने डिफरेंसेस को जो है वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है, जैसे कि ब्रोशर वगैरह में होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में ZXi प्लस में आपको देखने को मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED डे लाइट रनिंग लैम्प। ठीक है, ये आपका सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ZXi प्लस में निकल के आ जाता है। आपके ZXi में जो है वो हेलोजन लैंप्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके वो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो जाते हैं। दूसरा डिफरेंस जो आपका निकल के आता है वो निकल के आता है आपके प्रिसीजन कट एलॉय व्हील्स आते हैं। ZXi में आपके एलॉय व्हील्स आते हैं, लेकिन वो सिंपल वाले एलॉय व्हील्स होते हैं। ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपके इसमें प्रिसीजन कट एलॉय जिसको कंपनी बोलती है वो आ जाते हैं। तीसरा डिफरेंस अगर आप एक्सटीरियर में देखोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर डुअल टोन रूफ का। आपकी जो रूफ है वो आपको डुअल टोन में मिल जाएगी और इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद चलते हैं इंटीरियर में। तो इंटीरियर में आपका ZXi के मुकाबले कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि आपकी जो MID है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, वो आपकी कलर्ड आती है, लेकिन ZXi तक वो कलर्ड नहीं होती है। इसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो मिल जाता है। मेरे ख्याल से रिवर्स पार्किंग कैमरा ZXi में भी देना चाहिए था कंपनी को, लेकिन कंपनी ने उसको इंक्लूड किया है अपने ZXi प्लस वेरिएंट में। ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स फॉलो मी होम फंक्शन के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, और आपके इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स तो आते ही हैं ZXi में। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जब आप चाबी से कीज से गाड़ी को लॉक और अनलॉक करोगे तो वो उसके सिंक में जो है वो मिरर्स क्लोज और ओपन हो जाते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये तो सारे वो डिफरेंसेस हो गए जो आपके मायने रखते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको कलर्स देखने को मिल जाते हैं वो कलर्स आते हैं आपके सॉलिड फायर रेड विद पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ। दूसरा कलर आपका आता है पर्ल मेटालिक मिडनाइट ब्लू विद पर्ल आर्कटिक व्हाइट रूफ, और तीसरा जो कलर आपका आता है वो आता है पर्ल आर्कटिक व्हाइट विद पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ। ये 3 आपको कलर ऑप्शंस इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई क्या आपको 80,000 1,00,000 रुपया लगा के डुअल टोन वेरिएंट में जाने में फायदा है या फिर नहीं है। देखो दोस्तों, अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह मिल रहे हैं, उसके अलावा प्रिसीजन कट एलॉयज मिल रहे हैं, MID आपको जो है वो कलर्ड मिल रही है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट किसी इंसान को हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो है फीचर्स वो सब्जेक्टिव टू पर्सन है। मतलब ये कि अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी में ये फीचर्स हो, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो, क्रूज कंट्रोल हो, तो आप इस वेरिएंट में जा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो फीचर्स दिए गए हैं ZXi में वो मोर देन इनफ है। आपके पैसे का पूरा वैल्यू फॉर मनी आपको ZXi में देखने को मिल रहा है, और ZXi
ZXi प्लस डुअल टोन में अगर आप जा रहे हो तो फीचर्स मेरे ख्याल से उतने नहीं है जितने की पैसे का डिफरेंस है। 1 लाख रुपए का डिफरेंस एक काफी बड़ा डिफरेंस होता है। एक अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात की जाए तो वो आप कंपनी से शोरूम से लगवा सकते हो, उसमें कोई इतना बड़ा इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जो बाकी डिफरेंस है वो भी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक LED हेडलैम्प है जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा उसमें पैसे वसूल होते हैं आपके, लेकिन वो भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि बाहर से भी अगर आप कभी भविष्य में अपनी वारंटी खत्म होने के बाद में अगर करवाते हो तो मेरे ख्याल से 25 से 30 हजार रुपए में या फिर 20 से 25 हजार रुपए में आपका काफी अच्छे आपके LED हेडलैम्प जो है वो आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ZXi से ZXi प्लस में अगर आप जा रहे हो, अगर आपको डुअल टोन कलर का जो है एक तरीके से क्रेज है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी के लिए वो हो सकता है बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मस्ट है फीचर्स हो, और किसी के लिए हो सकता है कि भाई उसके लिए उतनी जरूरी नहीं है वो, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। लेकिन अगर प्राइस की और अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली ये बात निकल के आती है कि उतना फायदा आपको ZXi से ZXi प्लस में जाने में, डुअल टोन में जाने में 1 लाख रुपए देके वो नहीं मिल रहा है। मैंने स्विफ्ट के वेरिएंट कंपैरिजंस में LXi वर्सेस VXi और VXi वर्सेस ZXi पे भी वीडियोस बनाई है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपका जो कंफ्यूजन है वो सॉर्ट आउट हुआ होगा और कहीं ना कहीं इससे आपको हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कि आपको ZXi प्लस वेरिएंट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आपको किसी पर्टिकुलर गाड़ी का इन वेरिएंट कंपैरिजन करवाना है या फिर आपको इस वीडियो के इस गाड़ी के रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एज आई ऑलवेज से ड्राइव सेफ एंड रिमेन सेफ। बाय बाय।